नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7 की कविता शाम और शाम एक किसान लेकर आई हूँ। तो बच्चों यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक दृश्य, शाम का दृश्य बताया है। शाम का दृश्य, जाड़े के समय का शाम का दृश्य बताया है यहाँ पर। तो आइए कविता देखते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ पर पहाड़ को कवि ने किसान का रूप दिया है, पहाड़ को किसान कहा है, यानी कि यहाँ पे मानवीकरण किया है, जीवित बताया है पहाड़ को। यानी कि आकाश का साफा बांधकर, यानी कि एक किसान जो कि क्या है, पहाड़ है। किसान का रूप इस दर में बताया गया है पहाड़ को कि यह पहाड़, यह किसान बैठा हुआ है। आकाश का साफा, ये आकाश क्या है, साफे के समान है। साफा मतलब पगड़ी, जो माथे में बांधते हैं, पगड़ी के समान है। किसके? किसान के पगड़ी के समान है यह आकाश। सूरज की चिल्म खींचता, और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह किसान सूरज क्या कर रहा है। सूरज क्या है? सूरज को चिल्म बताया गया है, चिल्म का रूप दिया गया है कि यह किसान सूरज रूपी चिल्म को क्या कर रहा है, अपने हाथों से खींच रहा है। बैठा है पहाड़, और यह पहाड़ बैठा हुआ है। यहाँ पर यह पहाड़ को किसान का रूप दिया गया है कि ऐसा लगता है कि एक किसान जाड़े के समय बैठा हुआ है और उसने सिर पर अपनी क्या बांधा हुआ है, साफा, यानी कि आकाश रूपी साफा अपने सिर पर बांधा हुआ है, और वह आराम से बैठकर चिल्लम फूंक रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब आइए देखते हैं आगे की पंक्तियां। घुटनों पर पड़ी है नदी, चादर सी पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी। और नीचे क्या है, नदी है, नदी बह रही है। तब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह नदी चादर के समान लग रही है, और वह नदी किसान की, यानी कि पहाड़ के घुटनों से होकर जा रही है। जाड़े के मौसम में किसान को ठंडा लग रहा है, जिसके कारण उसने अपने घुटनों पर चादर लगा रखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कवि ने कितना सुंदर से चित्रण किया है, उनकी कल्पना शक्ति वाकई में बहुत अच्छी है। उसके बाद पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पास से क्या है, पास ही में एक पलाश की जंगल है। पलाश की फूल कैसे लाल लाल रंग के होते हैं, वो लाल रंग जो खिले हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो क्या है, अंगीठी है। अंगीठी मतलब जहाँ पर एक पात्र, जहाँ पर हम लोग कोयला, ये सब क्या है, कोयला डालते हैं और हाथ सेकते हैं और अपने कमरे को गर्म रखते हैं, उसे अंगीठी कहते हैं। तब ऐसा लग रहा है कि मानो पास में ही अंगीठी जल रही है, और अंगीठी जल रही है और किसान क्या कर रहा है, अपने आप को गर्म रख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पास के जंगल में पलाश की जंगल पलाश की पेड़ क्या है, पेड़ों पर फूल लगे हुए हैं, लाल लाल फूल। वो लाल लाल फूल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो क्या है, वहां पर अंगीठी जल रही है, और अंगीठी को किसान दूर से क्या कर रहा है, सेक रहा है, और अपना ठंडा वो मिटा रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और बच्चों, आप लोगों को पता है कि पूर्व से सूरज निकलता है और पश्चिम में सूरज अस्त होता है। ऐसा लग रहा है मानो अंधकार दूर पूर्व से, यानी कि अंधकार दूर से धीरे धीरे, क्योंकि ये क्या का वक्त है, शाम का वक्त है, और धीरे धीरे वो अंधकार छा रहा है। मानो सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से, मानो कि भेड़ों के समूह क्या हुआ है, सिमट कर बैठा हुआ है, और वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अंधकार छा रहा है। तब अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो
ही मोर बोल पड़ता है। ऐसा लगता है सुनने में कि वो कह रहा है क्या, सुनते हो। कभी कभी होता है ना बच्चा, अगर आप लोग कुछ काम कर रहे होते, अगर आपको ध्यानपूर्वक कभी काम कर रहे होते, तब आपको पीछे से कोई आपका नाम ले या आपको बुलाए तो आप क्या हो जाते, डर जाते हैं ना। उसी प्रकार किसान चुपचाप शांत भाव से यहाँ पर बैठा हुआ था, और जब मोर यह कहता है कि अजी क्या है, सुनते हो, तब वो क्या हो जाता है, डर जाता है। अचानक वो डर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चिल्लम औंधी धुआं, जिसके कारण उसके हाथ में जो चिल्लम था, सूरज रूपी चिल्लम, तो उसके हाथ से घबराहट से वो गिर जाती है। गिरने के बाद क्या होता है, धुआं उठा। जब चिल्लम गिर जाता है तब वहां से क्या उठता है, धुआं उठने लगता है। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और जैसे ही वो चिल्लम गिरता है, गिरने के बाद धुआं उठने लगता है। धुआं इसमें अंधकार का प्रतीक है। तो जैसे ही धुआं उठता है तो धीरे धीरे क्या होता है, अंधेरा छा जाए, सूरज डूब जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। तब कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पहाड़ को किसान के रूप में देखा है, और यह जो आकाश है उसको साफे के रूप में देखा है, किसान के साफे के रूप में देखा है। और यह जो सूरज है, चिल्लम के, किसान के चिल्लम के रूप में देखा है। और जो नदी यह बह रही है उसे चादर के रूप में देखा है, कि किसके घुटनों पर लगी हुई है चादर, किसान के घुटनों पर लगी हुई है यह चादर। और ये पलाश के फूलों को अंगीठी के समान माना है। उसके बाद अंधकार दूर पूर्वज, और यह भेड़ों को क्या है, भेड़ों को माना है अंधकार। धीरे धीरे वो अंधकार क्या हो रहा है, आ रहा है, छा रहा है धीरे धीरे अंधकार। और अचानक बोल पड़ा मोर, जैसे सुनते हो। तब ये शाम का दृश्य है। तब शाम के दृश्य में कैसे धीरे धीरे अंधेरा होता है, यहाँ पर कवि ने यह बात चित्रित किया है। कवि ने बहुत सुंदर तरह से अपने काल्पनिक शक्ति का इस्तेमाल किया है, और सुंदर से शाम के समय का चित्रण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार अंधेरा छा जाता है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।